नमस्कार दर्शक, सुमन लर्निंग सेंटर और मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्टिंग और मोल्डिंग के इस फर्स्ट एपिसोड में। आपसे जैसे मैंने बात की कि 1 अप्रैल से शाम को 4 बजे हम एक्टिंग मोल्डिंग का कोर्स लेकर आ रहे हैं 14 डेज में। पूरा कोर्स दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसका आज पहला दिन, पहला एपिसोड। आज के हमारे इस एपिसोड का जो टॉपिक है वो है एक्टिंग क्या है और क्यों। क्योंकि सबसे पहले एक्टिंग कोर्स के नाम से ही सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्यों। तो शुरुआत करने से पहले मैं पहले बता दूं कि एक्टिंग एक्चुअल में है क्या। हम अक्सर टीवी पे आज फिल्में देखते हैं, बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, कमर्शियल एड्स आ रहे हैं, तो उन सब में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं और एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो रोल प्ले कर रहे हैं हम उसको बस जो कुछ भी हो रहा है वो सब नकली हो गया। लेकिन हम जो लोग एक्टिंग नहीं करते, जो फिल्मों में नहीं आते, कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी सीरियल में नहीं आते हैं, हमारे जैसे लोग सिंपल अपने और रूटीन में नौकरी कर जा रहे हैं, रात को के साथ वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं अमित शर्मा अपना एक रोल, अपना एक किरदार निभा रहा हूँ जो मुझे सीधे तो मानते, ये आप सभी जानते हैं। हम अक्सर बात कहते भी हैं हम तो अपना किरदार निभा रहे हैं। ये रियल लाइफ, यहाँ हमें रिटेक का चांस नहीं है। हम जो कुछ भी स्टेप्स लेते हैं वो स्टेप्स फाइनल होते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो डायलॉग्स फाइनल होते हैं। यहाँ डायरेक्शन प्रोडक्ट पे चल रहा है, भगवान पे चल रहा है। उसने पहले से ही डिसाइडेड किया हुआ है कि इसने ये करना है, इसने ये करना है, इसने ये करना है। वो चीज़ हम नीचे आके अपने निभा रहे हैं। बहुत लोगों को मुश्किल आती है, करना चाहते हैं एक्टिंग कोर्स, एक्टिंग फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में जाना चाहते नहीं, क्योंकि उनके लगता है कि मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ करना। आज इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि एक हमने गलत माइंडसेट किया हो कर दी, क्योंकि हम जो चीज़ें देख रहे हैं हम उसी से अपना एक माहौल या माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री इस तरह की हो, जैसा मैंने सुना उसके आधार पर अक्सर हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं तो हमें अश्लीलता दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से हमने अपना माइंड सेट कर दिया कि नहीं ये सब लोग ऐसे हैं। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा नंगापन दिखाते हैं या गलत तरीके से बात करते हैं, फिल्मों में काम करने के लिए कुछ गलत तरीका अपनाते हैं। तो उनकी वजह से हमारा माइंड सेट हम अपना कर लेते हैं, अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरह की है और यहाँ पे किसी तरह के लोग हैं। अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ कैरेक्टरलेस, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हमारा माइंडसेट हुआ है। हम मिडिल क्लास लोग अपने लड़का हो या लड़की हो फिल्मों में जाने से लोग मना करते हैं। उस मना करने के पीछे रीजंस बहुत, एक तरह से अगर देखा भी जाए तो पेरेंट्स का जायज भी, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है एक्चुअल में क्या चीज़ है, उस वजह से जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है, उसके आधार पर उनको मना करते हैं। बच्चे जा रहे हैं, आज की डेट में एक्टिंग में बहुत क्रेज है, फिल्मों में काम करने की क्रेज है, सीरियल्स में आने की क्रेज है, मॉडलिंग में जाने की क्रेज है, फैशन शो में पार्टिसिपेट करने की, स्टेज पे जाने की। किस वजह से? क्योंकि आजकल के बच्चों को अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ चाहिए। दूसरी चीज़ पैसा। हमें दिखाई देता है कि जितने भी हमारे सुपर स्टार्स हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो हम फिल्म में
तस्वीर को अपने सामने। ये जो चीज़ है ये इस फिल्म लाइन की तरफ खींचती है एक युवा को। पेरेंट्स इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है हकीकत, वो अंदाजा लगा रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ भी है, हकीकत मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन एक डर है उनकी नाक के पीछे। वो जो डर है वो यही है कि उनको खुद नहीं मालूम कि वो लाइन कैसी है, इसलिए वो श्योर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो पैसे को लेकर कि वहाँ से बहुत पैसा मिले, बहुत कमाई हो, फिर हमारे सपने जो हम देखना चाहिए। आज हमने अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे दिया जो फिल्म देखते हैं, जो जेलिस ऐशो आराम, तो वो है फिल्में जो दिखाती हैं वो एक्चुअल को दिखाती है, एक्चुअल को रिप्रेजेंट करती है, रियल लाइफ में चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट दिखा रही है, वो सब कुछ नहीं दिखा सकता। पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में स्टेटस को लेकर अगर हम देखें तो काफी फर्क दिखेगा। पुरानी फिल्म अक्सर होती थी एक अमीर है, गरीब है, स्टोरी दिखाती है। आज की फिल्म में जो दिखाती है, आज की फिल्म जो है दोनों पार्ट मेल फीमेल बहुत हाई प्रोफाइल उनका स्टेटस होता है। तो वो हाई प्रोफाइल को लेकर ही वो पूरा का पूरा जो फिल्म है, जो किरदार है उनका, जो रोल है, जो भी उसमें चीज़ें ली हुई हैं, वो सारी वो उन चीज़ों को जो जैसा भी हमें दिखाते हैं वो एक कंसेंट्रिक है, वो एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग उस चीज़ को नहीं पहचानते। हमें तो लगता है कि बस वो उस जैसी हमें लाइफ चाहिए। तो जो ये डर है कि बच्चे भटक जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो पेरेंट्स का ये डर जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्मों में सारे ही गलत लोग जाते हैं, सारे ही कैरेक्टरलेस जाते हैं, या वहाँ पर इनकम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस एपिसोड में जो भी हमारा 10-15 मिनट का, मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा, लेकिन 10 मिनट पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक्चुअल पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर आ जाए, ताकि आप अपना एक माइंड सेट कर सकें। हर चीज़ गलत नहीं होती, हर चीज़ सही नहीं होती, दोनों चीज़ें होती हैं। आप साधु संत में भी देख सकते हैं, साधु संत भी हमारे अभी नए नए जो हमारे सामने एग्जाम्पल आए हैं कि जिनके हम पूजनीय मानते थे, उन्होंने उनकी जो हरकतें हमने सुनी हैं, देखी हैं। तो हर जगह, हर लाइन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि एक्टिंग क्या है। एक्टिंग जो भी आप फील कर रहे हैं, क्या सामने वाले को आप जो भी फील कराना चाहते हैं, उसको जब आप जीते हैं, वो हमारी एक्टिंग होती है। इसके इतिहास पे भी आएंगे अगले एपिसोड में, लेकिन अभी सिर्फ एक्टिंग क्या है और क्यों होनी चाहिए, हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। खींचने को बहुत सारी बातें इसमें हम बता सकते हैं, लेकिन कम से कम शब्दों में बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये मेरा एक किरदार है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये एक्टिंग है। आप अपने घर में हैं, आप मुझे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप उस किरदार में हैं, आप वो किरदार निभा रहे हैं, ये एक्टिंग। लेकिन ये रियल लाइफ में चल रहा है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। यही चीज़ जब हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए एक अलग तरीके से करते हैं, किसी पर्दे पर करते हैं, तो वही एक्टिंग बन जाती है। जो हमारी रियल लाइफ है, जितने भी आप फिल्मों में सीन देखते हैं, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होते हैं। चाहे वो किसी के रेप का सीन हो,
किसी की डकैती का सीन हो, रोमांस का सीन हो, या कोई इमोशनल सीन हो, कोई भी सीन, फिल्म का एक एक पल जो भी आप देख रहे हैं पर्दे पर, वो सब किसी न किसी लाइफ से इंस्पायर्ड होता है, वो उस लाइफ को दिखा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो एक्चुअल नहीं है, वहाँ पर वो एक कुछ लोगों का तो एक समूह है, उसने उसको पर्दे पर लाकर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। हम हर किसी की लाइफ नहीं देख सकते। मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं आपकी लाइफ नहीं जी सकता। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो नहीं देख सकता। किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है मैं नहीं देख सकता। इंडिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा है नहीं देख सकता। विश्व में दूसरे देशों में क्या चल रहा है मैं उस चीज़ को अकेले अपने साथ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं पर ही रहूँगा, वहीं की चीज़ें देखूँगा। लेकिन हम फिल्मों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से वो सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यही जो प्रयास है यही एक्टिंग है। मेरा कैरेक्टर अगर आप किसी और को दिखाना चाहते हैं और आप उसको निभा रहे हैं, आप उसको निभाना चाहते हैं, तो आपको मेरी तरह जीना पड़ेगा, मेरी तरह सोचना पड़ेगा, मेरी तरह व्यवहार करना पड़ेगा। वो चाहे भले ही कुछ पलों का हो। आप पूरी तरह से मेरा जीवन नहीं ले सकते, लेकिन मेरे जीवन के कुछ क्षण या कुछ मेरी आदतें, उनको आप कॉपी करके वो आप दूसरों को दिखा सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, एक के कैरेक्टर को औरों के सामने दिखाना, आपका जो कैरेक्टर नहीं है आप उस कैरेक्टर को भी जी रहे हैं, आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, यही एक्टिंग है। और इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार की, कैलकुलेशन की नहीं ज़रूरत पड़ती। बहुत बच्चों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है। आप रियल में एक्टर हैं, आपको वो पर्दे पर लेकर आना। सेकंड चीज़, अब क्यों ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो में भी बताया था कि मेरा मानना यह है कि एक्टिंग का कोर्स हर किसी को करना चाहिए। तो उसके पीछे एक मेरा मानना है, कोई सहमत होता है कोई नहीं होता, लेकिन एक मैंने जो फील किया है, जितने लोगों को मैंने सिखाया है और जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं इसको सीखने के बाद, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अक्सर जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर बोलता हूँ। मैं सुनी बातों पर या इसने ऐसा बोला था और ऐसा हो सकता है, और मैं उन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। आपको भी मैं ये नहीं करूँ कि अब मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मान लें। सुने, समझें, देखें, आपकी लाइफ में वो फील होता है तो आप उसको जाकर मानें। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला। और उसके बाद जो आपका व्यू बनेगा, जो आपके माइंड सेट होगा, वो परमानेंट होगा, और तभी आप दूसरे को गाइडलाइन कर पाएंगे। हमारी लाइफ में अक्सर जो चीज़ें हो रही हैं, हम जो मिसगाइड हो जाते हैं, उसका मैंने जो कारण देखा वो ये है, मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है, सामने वाले के पास थोड़ी सी नॉलेज है, हम आपस में एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं। अब एक छोटा सा ही एग्जांपल है। 11th-12th में जब बच्चा आता है, अब तो 11th-12th बहुत बड़ी क्लास हो गई है, बच्चे की जैसी हो गई, लेकिन 8th-9th में भी उस बच्चे को वो सब कुछ मालूम हो जाता है जो हमें 18 के बाद मालूम है। मेरा शर आप समझ गए होंगे। हम बात नहीं करते उस टॉपिक पर, और वो जो टॉपिक है वो है सेक्स एजुकेशन का। हमारे 9th की 10th की बुक्स में, 11th-12th में चैप्टर्स हैं, लेकिन बात नहीं करते। हम बच्चों को चैप्टर में समझा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कैसे उसको मैनेज करना है हम उसके ऊपर उस टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं।
उसके बावजूद भी हर किसी बच्चे को मालूम है कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। आपको उसको कभी समझाना नहीं पड़ता। ये चीज़ कहाँ से आई? ऑब्जर्वेशन। उसने देखा। अब 11th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वो क्या बात करेंगे? ये समस्या कोई हल्की समस्या नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। और जो भी गलत तरह के जो भी केसेस हम सुनने में आते हैं कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, 3 साल के बच्चे साथ हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि छोटे कपड़े, तंग कपड़े, और उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी इस वजह से ऐसा हुआ। वो नहीं है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है मेंटलिटी, सोच, क्योंकि दिमाग में धुंध है। किसी ने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में दर्द क्या है। जिसने बुर्का पहना हुआ है, जिसका एक खाल का जरा सा भी दिखाई, कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, स्किन ही नहीं दिखाई दे रही, उसके साथ भी गलत होता है। तो वो तो पूरी ढकी हुई थी, तो गलत क्यों हुआ? अगर कपड़ों का दोष कपड़ों का नहीं है, कल्चर का नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड में जो भरा हुआ है। और माइंड में क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हमने बात ही नहीं की, समझाया नहीं। तो इस टॉपिक पर हम फिर कभी बैठेंगे। तो ये चीज़ें, अब मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा है, वो इसलिए क्योंकि एक्टिंग में जब आता है तो हमें इस टॉपिक पर उसके साथ बात करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ, अगर कोई हम 10 साल के बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो हम उसको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे। एक एज, जिस एज में जो चीज़ सीखनी चाहिए उसको वो मालूम होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई भी यहाँ पर आता है एक्टिंग सीखता है, तो एक्टिंग सीखने में हम उसको समझाते हैं कि अगर तुम ये स्टेप लोगे तो इसका नुकसान ये होगा और फ़ायदा ये होगा। अगर ज़्यादा फ़ायदा है तो आप वो चीज़ करो, अगर आपका ज़्यादा नुकसान है तो आप वो चीज़, चाहे वो कैसी भी, सही है गलत कुछ नहीं है, वो नहीं करना। यही चीज़ रियल लाइफ में भी एक एक्टर को एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा समझ हो जाती है अगर कोई रियल एक्टर है तो। यहाँ पर जब हम एक्टिंग सीख जाते हैं, एक्टिंग कोर्स करते हैं या एक्टिंग करते हैं, एक नकली ज़िंदगी जीते हैं पर्दे पर, तो उस नकली ज़िंदगी को जीने के लिए वो चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। अगर मैं एक संत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस संत की जो बातें होंगी उनको भी मुझे याद करना पड़ेगा, और बार बार मैं वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ जाती है। फिर क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर प्ले करना है, उस कैरेक्टर में मुझे जीना होता है। आज हमारा शूट है तो आज ही हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, उससे पहले कई दिनों से वो रिहर्सल में और उससे पहले सीखने में वो सारी चीज़ें चलती हैं। अगर मेरा 1 मिनट का शूट है, 1 मिनट का मेरा रोल है, तो उस 1 मिनट को तैयार करने के लिए हो सकता है कि मुझे 1 साल लगे। 1 साल से मैं वही चीज़ सीख रहा हूँ। तो इंसान की लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, उसका सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया चेंज हो जाता है। एक्टिंग ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम है। एक पेज, 2 पेज, 3 पेज के डायलॉग्स होते हैं। हमारे बच्चों को ऐसे याद करने में, 2 पेज के ऐसे या 1 पेज का ऐसे याद करने में, पैराग्राफ याद करने में कितनी तकलीफ होती है। आप जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 8, 9, 10 में हैं, वो अच्छी तरह से जान सकते हैं। वो बच्चे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन डायलॉग याद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम टेक्निक सिखाते हैं कि आपको अपनी मेमोरी शार्प कैसे करनी है। हम मेमोरी शार्प नहीं करते, हम टेक्निक बताते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे याद रखा जाता है। पहली चीज़ आपके कैरेक्टर, किस कैरेक्टर पर। अब एक मेरा
संत का कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है वो जिसको हम विलेन कहते हैं, वो विलेन का कैरेक्टर है। अब एक संत का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, एक विलेन का कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को कैरेक्टर को समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि उसका कैरेक्टर खराब है और उसका खराब नतीजा होता है, वो मेरे माइंड में बैठ रहा है। वो समझ रहा है कि उसका कैरेक्टर खराब है और एक संत के कैरेक्टर की वजह से लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हमें बताई जाती हैं, इसलिए सीखना जरूरी है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारी रेगुलर क्लासेज होती हैं उनमें हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी को सीखना जरूरी है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नाम के लिए नहीं। लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ को कैसे समझना है, लाइफ में किस तरह की परेशानी आती है, उन परेशानियों को कैसे हम झेल सकते हैं, उनके लिए भी हम अगर एक्टिंग सीख लेते हैं, क्योंकि एक्टिंग सीखना मतलब एक कैरेक्टर को जीना है। हम एक्टिंग में एक कैरेक्टर में डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, हम उनको जीते हैं। तो हमें एक रेपिस्ट का भी मालूम होता है कि वो कैसा सोचता है, हमें एक संत का भी मालूम होता है कि वो कैसे सोचता है, हमें एक बिजनेसमैन के बारे में मालूम होता है कि वो कैसे सोचता है, एक जो नौकरी पेशा आदमी है जो मशीन की तरह लगा हुआ है, हम उसकी तरह भी सोचते हैं, हम एक मजदूर की तरह भी सोचते हैं, गरीब की तरह भी सोचते हैं, अमीर की तरह भी सोचते हैं। तो हम हर तरीके से सोचते हैं, हम अपने माइंड को सेट करते हैं, हम अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम हर तरह के व्यक्ति के बारे में सोच सकें। रेपिस्ट बनने के लिए हमें रेप नहीं करना पड़ेगा, हम वो एक्सपीरियंस लेके तब हम एक्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसको सिर्फ अपने माइंड में जीते हैं। तो हम अलग अलग कैरेक्टर को निभाते हैं एक ही लाइफ में। इसलिए एक एक्टर, एक जो अच्छा एक्टर है, मैं जितने भी हमारे नए एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर नाम लेती गड़बड़ होती है। बहुत सारे हमारे जितने भी अक्सर जो भी हमारी नई फिल्में आती हैं, तो मुझे उनमें किसी को भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो एक्टर है। उनको अपॉर्चुनिटी की वजह से कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसी है, और बस फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनको वो काम मिल रहा है, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं। भले ही उन्होंने कोर्स किया है, कुछ भी किया है, लेकिन मैं उनको एक्टर नहीं मानता। एक्टर वो है जो हर तरह के कैरेक्टर को प्ले कर सके। एक्टर वो है जो एक सिचुएशन को समझ सके। तो एक्टिंग कोर्स करने के बाद आप अपने बच्चे में, अगर आप खुद भी करेंगे, अपने आप में वो बदलाव महसूस करेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं किया। आप अलग तरीके से बिल्कुल सोचेंगे, आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे एक्टिंग कोर्स को करने से। दरवाजे का मतलब ये नहीं है कि आपको अर्निंग होगी। हम दरवाजे का मतलब अलग अलग दरवाजे खुलने का मतलब है कि हमारे पास अलग अलग सोर्स है ऑफ इनकम, ऐसा नहीं है। दरवाजे खुलने का मतलब है कि समझ, हर सिचुएशन के बारे में आपको एडवांस में मालूम हो कि ये सिचुएशन बन रही है तो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना हुआ है उस सिचुएशन के बारे में, ऐसी है, उस फिल्म में हमने ये किया था, ऐसा है। क्योंकि जब हम एक्टिंग कोर्स करते हैं तो हम हर तरह की सिचुएशन से निकालते हैं। तो बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए मेरा सिर्फ आज का इतना जो टॉपिक था कि क्यों और क्या है, तो क्या के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कि हम अलग अलग तरह के कैरेक्टर को इसमें प्ले करते हैं, सिंपल। और दूसरा क्यों हमें अपने आप को जानना और सामने वाले को जानना। जब हम अपने आप को जानेंगे तो सामने वाले को जानना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं इस टॉपिक को एंड करूँगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी नोटिस किया होगा, या आप जिस तरीके के हैं
अगर आपके नेचर से मिलता जुलता व्यक्ति सामने होता है तो आप चुटकियों में पहचान लेते हैं। आपने अगर कभी झूठ बोला हो किसी सिचुएशन में, तो जब आपके सामने वो व्यक्ति उस सिचुएशन में झूठ बोल रहा होता है तो आप तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपने वो सिचुएशन पहले जी हुई है। सिंपल। तो इसलिए मेरा मानना ये कि एक्टिंग हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ को समझाता है। ये जो कोर्स है एक्टिंग का, ये लाइफ को समझाता है कि लाइफ कैसी है, लाइफ में किस तरह की परेशानी आ सकती है, उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्टिंग कोर्स करके सिर्फ पैसा कमाना ये इसका मोटिव बिल्कुल नहीं है। आशा करता हूँ कि आप के माइंड में जो भी अब तक बात थी क्यों को और क्या को लेकर कि एक्टिंग क्या है और एक्टिंग क्यों सीखनी चाहिए, तो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, स्क्रीन पर ईमेल आईडी भी है। आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट करके कोई भी सवाल जो भी आपकी क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं, और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। तो आज के लिए हम अपनी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और कल जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिंग से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में, कि जो एक्टिंग की शुरुआत हुई कैसे हुई, क्या स्कोप है लाइफ में, इसका कुछ है भी आगे नहीं भी है, तो उसके ऊपर अब कल बात करेंगे। कल भी आप शाम को ठीक 4 बजे आएँ, और ये जो भी आपको आज अगर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी आप पूछ सकते हैं, जैसा आपको मैंने बताया।